दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आज 1569 दिन हो गए और मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति ही लगातार नहीं बनी हुई है, बल्कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के क्षेत्र में लगातार बमबारी कर रहे हैं। सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की क्या स्थिति है उस पर नजर डालते हैं। दक्षिण में जापोरिजिया में यूक्रेन के सैनिकों का लगातार दबाव बना हुआ है, काउंटर अटैक जारी है कामियान्स्की क्षेत्र में और उससे सटे हुए अन्य क्षेत्रों में थोड़ी सी बढ़त भी उन्होंने ली है। सटे हुए क्षेत्र निप्रोपेट्रोवस्क तथा दोनेस्क ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों का दबाव जारी है। पोक्रोवस्क के ऊपर कॉन्स्टेंटिनोवका क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने एक अच्छी ब्रेक थ्रू पाई है, जिसमें उन्होंने रासकोशनोए पर कब्जा कर लिया है। उसके साथ साथ दक्षिण पश्चिम में यूक्रेन्स्की पर भी कब्जा कर लिया है और कुल मिलाकर देखें तो कॉन्स्टेंटिनोवका पे रूस का तकरीबन 55% कब्जा हो चुका है। स्लावियान्स्क के लिए लड़ाई जारी है, कोई खास प्रगति नहीं है। पूर्व में लाइमान से कुपियान्स्क तक दोनों क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त लड़ाई जारी है। लाइमान में जहां यूक्रेन का काउंटर अटैक रूसी सैनिकों का आगे बढ़ने से रोक रहा है, वहीं कुपियान्स्क में हल्की दिशा और गति लगातार बनाए हुए हैं रूसी सैनिक। अब उत्तर में आते हैं, यानी खार्कोव क्षेत्र से। यहाँ पे वोल्चान से सटे हुए क्षेत्र में उखरी मोका पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है तथा सूमी में ये लोग कुल मिला के 700 मीटर तथा क्राजनोपिलिया में 800 मीटर आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशन दोनों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त जारी है। यूक्रेन की तरफ से कर्सों में भी रूस के बहुत सारे ब्रिजेस पर आक्रमण हुए, उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक नया ट्रेंड दिख रहा है, वह यह है कि रूस के जो शैडो फ्लीट है, समुद्र में तेल लेके जाने वाले, उन पर कहीं ना कहीं से आक्रमण हो रहे हैं और यह लगता है कि नेटो के द्वारा यह जानबूझ के यूक्रेन की मदद से या उसके आड़ में किया जा रहा है। यानी रूस को हर तरीके से, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बीच में यूके का एक न्यूज़पेपर है द एक्सप्रेस, उसने आशंका व्यक्त की है कि लो यील्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, यानी छोटा वाला न्यूक्लियर वेपन, उसका इस्तेमाल 152 मिलीमीटर शेल्स के जैसे ही रूस के सैनिक या रूसी सेना इस्तेमाल कर सकती है कुछ खास क्षेत्रों में, और इससे उनके आगे बढ़ने में तथा यूक्रेन के सैनिकों का बेस लाइन को बर्बाद करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। देखते हैं क्या होता है। अब मध्य पूर्व में आते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने बहुत लंबा समय ले लिया है नेगोशिएशंस में और उसके लिए उसे हम दंड देंगे। और पिछले रात में उन लोगों ने 49 मिसाइल्स तथा एयर स्ट्राइक किए थे ईरान के कई क्षेत्रों में, खासकर मुख्य रूप से जल डमरू मध्य यानी हॉर्मुज के क्षेत्रों में, जिसमें मुख्य रूप से सिरीक, बंदर अब्बास, केशम आइलैंड है। तथा ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि वह उसके कुछ आइलैंड पर जो तेल का खजाना है मुख्य रूप से ईरान का, उस पर कब्जा कर लेंगे, खरब पे। इस बीच में ईरान ने भी बहुत ज़बरदस्त काउंटर अटैक किए हैं, जैसे पहले किए थे, यानी जॉर्डन, कुवैत और बहरीन मिलिट्री बेसिस पे। एक या दो कम से कम अमेरिकी जहाज़ पर भी आक्रमण हुए हैं और अच्छा खासा उन्हें नुकसान हुआ है खबरों के हिसाब से। और जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, वह तकरीबन बंद है। आज भी कई सारे एक्सप्लोशंस हुए हैं ईरान के सिरीक में, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जगहों पर, और हालांकि ये कंफर्म नहीं हुए हैं, बंदार पर भी हुए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किसी शिप पर भी आक्रमण हुआ है, संभवतः एंटी शिप मिसाइल से।
जो लगता है अमेरिका का या उसके समर्थित क्षेत्रों का होगा। एक F-35 फाइटर प्लेन ने भी एक मैसेज भेजा कोड 7700 पे, यानी मेडे किया इमरजेंसी का, लेकिन अंत तक खबर यह है कि अबू धाबी में सुरक्षित उतर चुका है। IDF लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रमण जारी रखा हुआ है। ज़मीन पर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 2-3 जगहों पर आगे बढ़ा भी है, जबकि 1 या 2 जगहों पर उसे पीछे भी हटना पड़ा है। लेबनान के दक्षिण हिस्से के साथ साथ वह लेबनान के कैपिटल की सबर पर भी बहुत ज़बरदस्त आक्रमण कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त गोलाबारी और एयर स्ट्राइक भी जारी है। इटली और अन्य देशों के कई मंत्रियों ने कहा है कि यदि इसराइल को ना रोका गया तो जो अभी स्थिति मध्य पूर्व में यानी पैलेस्टीन के साथ हो रहा है, दुनिया के अन्य देशों में भी शुरू हो जाएगा। यह उन्हें नज़र आता है। तो जवाब इसका पूंजीवाद में सुधार नहीं है दोस्तों, उसकी संभावना बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। कहने के लिए ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर जॉन हीली ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो केयर स्टारमर को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जितना फंड मिलिट्री को देने को बोला था वो नहीं दे रहे हैं। कहाँ से देंगे भाई, जितना है सब उसमें लग रहा है। वह केवल यूक्रेन में नहीं, मिडिल ईस्ट में और अन्य जगहों में हो रहा है, उनको मुनाफा हो रहा है। कहने के लिए ट्रम्प भी अपने यहाँ जो मिलिट्री इक्विपमेंट का उत्पादन हो रहा है उससे खुश नहीं है कि बहुत धीमे गति में चल रहा है। भाई वो मुनाफे के लिए हर कुछ कर रहा है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा करना बंद करो। भारत के 3 नाविक मारे गए हैं, भारत ने प्रतिरोध दिखाया, दिखाने के लिए है, लेकिन सही कुछ तो बोला उसने। नॉर्थ कोरिया का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है और वो इसलिए कि अगले 2-3 साल तक रशिया को दे सके मिसाइल सब। धन्यवाद।